नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग महाकवि भारवी एवं उनकी महाकाव्य किरातार्जुनीयम से संबंधित श्लोक को पढ़ेंगे। तो इससे हमारा एक पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, जो कि हमारा किरातार्जुनीयम महाकाव्य है फर्स्ट ईयर में। तो वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो स्पेशली ये फर्स्ट ईयर LNMU से जो कर रहे हैं संस्कृत ऑनर्स, उनके लिए है, क्योंकि उनका एग्ज़ाम नज़दीक है। बाकी आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं संस्कृत ऑनर्स के, तो आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर में ये किरातार्जुनीयम से संबंधित क्वेश्चन आते ही हैं। तो आप सबके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारे श्लोक को मैंने कवर किया है। और साथ ही इससे पहले हम लोगों ने महाकवि कालिदास के बारे में पढ़ा था श्लोक को। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए, वहाँ आपको बहुत सारे श्लोक याद हो जाएंगे। और इसके बाद हम लोग संस्कृत साहित्य के इतिहास में कुछ टॉपिक्स पर, जैसे नाटक और रामायण, महाभारत, पुराण, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इस पर हम लोग संस्कृत में श्लोक को देखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक है। तो चलिए हम लोग इस श्लोक को पढ़ते हैं। पहला हमारा जो श्लोक है, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में भी पढ़ा था। तो पहला श्लोक है, नारिकेल फल सम्मितं वचो भारवे शपदी तद विभज्यते स्वादयन्तु रस गर्व निर्वरं सारमस्य रसिका यथेप्सितम्। ठीक है, आप इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। तो यह श्लोक जो है, इस श्लोक में कहा गया है कि यहाँ पर महाकवि भारवी की तुलना नारिकेल से की गई है। ठीक है, नारियल जो फल होता है उससे यहाँ पर उनकी तुलना की गई है। कहा गया है कि जब तक नारियल के फल के समान उसके कठोर बाह्य आवरण को हटाकर उसके भीतर प्रवेश नहीं किया जाता है, ठीक है, तब तक हम उस फल का रसास्वादन नहीं कर पाते हैं। अर्थात जैसे नारियल है तो उसका बाहरी आवरण कठोर होता है, ठीक है, लेकिन उसका जो अंदर का भाग होता है वो बहुत ही रसीला होता है और साथ ही खाने में बहुत ज़्यादा मीठा और स्वादिष्ट होता है। ठीक उसी प्रकार भारवी के काव्य को कहा गया है कि भारवी की काव्य कला को जब तक बाहरी आवरण को भेद कर उसके अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, तब तक लोग उसके रस का स्वाद नहीं ले पाते हैं। अर्थात कि जब तक भारवी की काव्य कला के क्लिष्ट को, बाह्य आवरण को भेद कर उसके अंदर प्रवेश करने पर ही लोगों को उनके काव्य कला के रस का स्वाद मिलता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी उपमा दी गई है यहाँ पर महाकवि भारवी को नारिकेल फल की भांति। तो महत्वपूर्ण श्लोक है ये। यहाँ पर पहला श्लोक और ये जो आप देख रहे हैं कुछ और श्लोक जो मैं आगे बताऊंगी, ये पहला श्लोक जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है। ठीक है, आप इतना सारा श्लोक याद करें या ना करें, लेकिन इस श्लोक को ज़रूर याद करें और अपने एग्ज़ाम में भारवी से संबंधित कोई भी प्रश्न हो उसमें आप इसको ज़रूर लिखें। चलिए, ये श्लोक जो आप देख रहे हैं, जो कि पूरा 9 के द्वारा बना हुआ श्लोक है, यह भारवी की काव्य कला का परिचय है। यानी कि उन्होंने अपने किरातार्जुनीयम महाकाव्य में एक अक्षर यानी कि सिर्फ एक 9 वर्ण से एक श्लोक को ही रच डाला। तो इससे पता चलता है भारवी की काव्य कला, यानी कि उनकी काव्य कला इतनी उत्कृष्ट है कि उन्होंने एक वर्ण से ही एक श्लोक की रचना कर डाली। तो यही है श्लोक, न नोन नुन्नो नुन्न नानो नाना नाना नना ननु नुन्नो और नुन्नो ननुन्ने नो नाने ना नुन्न नुन्न नुत्त। ठीक है, तो ये श्लोक है जो कि महाकवि भारवी द्वारा रचित सिर्फ एक 9 वर्ण से उनके द्वारा रचना किया गया है। अब चलिए, भारवे अर्थ गौरवम। महाकवि भारवी को हम लोग भारवे अर्थ गौरवम के नाम से जानते हैं। ये आप सब लोग जानते होंगे, क्योंकि मैंने पिछले 2 वीडियोज़ में भी आपको इसके बारे में परिचय करवाया था। तो आप इसको ज़रूर लिखें, भारवे अर्थ गौरवम ज़रूर लिखें आप इसके बारे में। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो भारवी से संबंधित, उसमें आप इस पॉइंट को लिखें कि उनको भारवे अर्थ गौरवम के नाम से
जाना जाता है, चूँकि उनके काव्य के कारण। ठीक है, उनका काव्य जो है इतना ज़्यादा, आपने नारिकेल फल की भांति पढ़ा कि उनका जो काव्य है वो अंदर से जो है कठोर है और ऊपर से वो निर्मल है। तो इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि उनको भारवे अर्थ गौरवम के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये श्लोक है, प्रवेशवृत्त्यापि महान्तमर्थ प्रदर्शयन्ति रश्मादधान शाह भारवेः सत्यथ दीपिकेव रम्याः कृतिः कैरीवनोपजीव्य। ठीक है, यह श्लोक है, इसमें भारवी के लिए कहा गया है। ठीक है, अब किस तरह से भारवी के लिए कहा गया है वो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी कि भारवी का जो काव्य है, यह काव्य विशाल एवं महान अर्थ से युक्त रस प्रभाव से ओतप्रोत सन्मार्ग को दिखाने वाली और दीपशिखा के समान भारवी की जो रमणीय रचना है, इनकी रचना को हर एक काव्य कला अपनी रचना का आधार बनाना चाहेगा। ठीक है, और जो कवि हैं जिन्होंने भारवी के बाद अपने काव्य की रचना की है, वो कवि इनके काव्य से प्रेरित होकर अपने काव्य कला को भारवी की काव्य कला का आधार बनाना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कवियों के द्वारा इनकी प्रशंसा की गई है। ठीक है, और इनका काव्य जो है वो श्रृंगार रस का जो है वो चरमोत्कर्ष दृष्टि का रूप यहाँ पर गोचर होता है कि उन्होंने अपने काव्य में श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया है, और वैसे किरातार्जुनीय महाकाव्य में वीर रस जो है वो प्रधान है। तो पिछले वीडियोस में भी आप लोगों ने इसको देखा होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। अब देखिए, मैंने जब कुछ वीवीआई क्वेश्चंस दिए थे किरातार्जुनीय महाकाव्य से संबंधित, तो उसमें मैंने दिया था कि प्रथम सर्ग के आधार पर एक प्रश्न को दिया था मैंने कि प्रथम सर्ग को विस्तार से वर्णन करें या फिर वो वनेचर के द्वारा दुर्योधन की नीति का वर्णन करें। ठीक है, तो उस क्वेश्चंस को करने के लिए उसमें कुछ श्लोक को हमें देना होता है, इसीलिए यह जो है प्रथम सर्ग का श्लोक है। ठीक है, यह प्रथम सर्ग का पहला श्लोक है जो कि श्रेय से शुरू है। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखें कि किरातार्जुनीय महाकाव्य जो है वो श्रेय शब्द से शुरू होता है। तो उस क्वेश्चंस को करने के लिए यहाँ पर प्रथम सर्ग का कुछ श्लोक हमें देना जरूरी है, तभी हम लोग प्रथम सर्ग से पूरा परिचय करवा पाएंगे उस क्वेश्चन में। तो श्लोक है, श्रेय करुणामधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्गक वेदितुं सवर्णलिंगी विदितः समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। ठीक है, श्लोक हमारा यही है। अब इस श्लोक में कहा गया है कि जब वो महाराज युधिष्ठिर अपने चचेरे भाई दुर्योधन के कपट भरे जुआ के खेल से हार जाते हैं, तो वो सपरिवार द्वैत वन में रहकर 12 वर्ष का वनवास निपटाते थे। ठीक है, और उस समय अपने विरोधी दुर्योधन के शील और किस प्रकार से वो अपने प्रजा का पालन पोषण करता है, यह समझने के लिए उन्होंने एक वनेचर को, ठीक है, दुर्योधन के राजमहल में भेजा था, और वह वनेचर वहाँ जाकर बिल्कुल उसी हालत को समझकर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास पहुँचता है। ठीक है, तो ये पहला नंबर श्लोक है। अब ये दूसरा नंबर श्लोक है कि कृत प्रणामस्य महिं मही भुजे जितांग शपथनेन निवेदयिष्यतः न विव्यथो तस्य मने न ही प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। ठीक है, अब इस श्लोक में कहता है कि जिसने प्रणाम किया है, ठीक है, प्रणाम किसने किया है, तो वो वनेचर किया है प्रणाम जिसने, और दुर्योधन से राज्य के बारे में कहने की इच्छा है जिसको, ठीक है, दुर्योधन का जो राज्य होता है उसके बारे में कहने की इच्छा है जिसको, ऐसे उस वनेचर का चित्त जो है वो जरा भी विचलित नहीं होता है, और
इसीलिए कहा गया है कि मालिक के कल्याण चाहने वाले नौकर कभी झूठी मीठी बात मालिक से नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो अ, अच्छा दूत होता है वो कभी अपने मालिक का अहित नहीं चाहता है। वो अच्छी बातों, कड़वी हो चाहे मीठी हो, जो सच होता है वही अपने मालिक को कहता है। और इस प्रकार युधिष्ठिर का जो वो नेचर होता है वह सारी बात को समझकर युधिष्ठिर को सभी बात से परिचय कराता है। ठीक है, तो अब ये तीसरा नंबर श्लोक है जो कि प्रथम सर्ग का ही है। तो इस श्लोक को भी आप देख लीजिए। द्विषांग विधाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः सौष्ठवदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाच माददे। ठीक है, ये भी प्रथम सर्ग का श्लोक है। अब इस श्लोक में कहा गया है कि शत्रुओं के नाश करने के लिए, ठीक है, उपाय करने की इच्छा रखने वाले महाराज युधिष्ठिर, ठीक है, महाराज युधिष्ठिर की गुप्त रीति से आज्ञा पाकर वह वनेचर वहाँ सब कुछ समझकर शब्द और अर्थ के गुण से पूर्ण वाक्य युधिष्ठिर से कहता है। ठीक है, वो जब वहाँ जाता है दुर्योधन के राजमहल में तो वहाँ से सब कुछ जानकर समझकर युधिष्ठिर के पास आकर ठीक उसी प्रकार उनको सब बातें बताता है। तो प्रथम सर्ग में इसी सब के बारे में चर्चा किया गया है। तो यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है आपके एग्ज़ाम के लिए, और उसमें इन तीनों श्लोक में आप कोई भी श्लोक या फिर तीनों में जो भी याद हो उसको आप उसमें लिख सकते हैं अच्छे से। तो श्लोक रहना क्वेश्चन में ज़रूरी है, इसीलिए मैंने प्रथम सर्ग से रिलेटेड श्लोक को करवा दिया। अब चलिए यहाँ पर ये देखिए, भारवी द्वारा बोले गए कुछ वाक्य। भारवी से संबंधित प्रश्न में हमें इन सब वाक्यों को देना होगा। वैसे तो टेलीग्राम पर मैंने जो PDF सेंड किया था उसमें बहुत सारी शुक्तियाँ हैं, लेकिन यहाँ जो भी कुछ महत्वपूर्ण है 5-6 वो मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा है। तो उसी का अध्ययन हम लोग करेंगे। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए अगर आप वहाँ नहीं हैं तो, और वहाँ पे बहुत सारा PDF डला हुआ है जिससे आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, और साथ ही उसमें श्लोक भी है तो उससे आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ये जो वाक्य है देख रहे हैं आप, ये महाकवि भारवी द्वारा बोले गए कुछ प्रेरणा स्रोत वाक्य हैं। ठीक है, यहाँ से पढ़कर किसी को भी प्रेरणा मिल सकता है। तो पहला वाक्य है हमारा, हितं मनोहारी च दुर्लभ वचः। यहाँ पर उन्होंने कहा है, भारवी ने जो है जीवन के अनुभव से अच्छी तरह जान लिया था। ठीक है, उन्होंने जीवन का अनुभव कर लिया और इस प्रकार उन्होंने बहुत सारे वाक्य को कहे। उन्होंने कहा कि हितकर वाणी कभी मनोहर और मीठी नहीं हो सकती। हितं मनोहारी च दुर्लभ वचः। हितकर वाणी कभी मनोहर और मीठी नहीं हो सकती, उसमें कटु सत्य होगा जो कि सुनने वालों को तीखी छुरी की तरह लगेगा। ठीक है, ये बात उन्होंने कही। अब दूसरा उन्होंने कहा, सुदुर्लभा सर्व मनोरमा गिरः। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को हमारी वाणी प्रिय लगे यह आवश्यक नहीं है। सब व्यक्तियों की सुंदर लगने वाली वाणी दुर्लभ है। अर्थात हम किसी को खुश नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि हम जो बोलेंगे वो सबको अच्छा ही लगेगा। तो ये बात उन्होंने कही महाकवि भारवी ने, जीवन को अच्छी तरह से परखकर समझकर, ताकि और लोगों को प्रेरणा मिले। और बहुत सारे लोगों ने इससे प्रेरणा ली और अच्छे मार्ग को अपनाया। अब तीसरा है हमारा, वरय विरोधो अपि समं महात्मभि। अब इसका मतलब है कि सज्जन व्यक्ति से यदि विरोध होता है तो वह भी अच्छा है। उसके अपने दोस्त तो पता ही चलते हैं और अहित की संभावना कम होती है। अर्थात जो अच्छे लोग होते हैं, अगर उनसे हमारा विरोध हो जाता है, ठीक है, सज्जन व्यक्ति से, तो वह अच्छा है, चूँकि उससे क्या होता है, अपना दोष जो है वो पता लग जाता है और अहित की संभावना भी नहीं होती है। तो उन्होंने, महाकवि भारवी ने इन वाक्यों को कहा। अब है गुनाह
प्रियत्वे अधिकृता न संतवः। ठीक है, इसका मतलब है कि मानव अपने परिचय से प्रिय नहीं बनता है, अपितु उसके गुण जो होते हैं वो उसके गुण, आदर, सम्मान और स्नेह को दिलाते हैं, ना कि उनका परिचय। नेक्स्ट है हमारा न वंचनीयाः प्रभवो अनुजीविभिः। इसका मतलब है कि सेवक कार्य अपने स्वामी की सेवा करना है। ठीक है, सेवक का जो कार्य है वह अपने स्वामी की सेवा करना है, उसकी भलाई करना है, ना कि उसे ठगना। ठीक है, या उसको धोखा देना। ये काम जो है सेवक का नहीं है। सेवक का काम है अपने मालिक की सेवा करना और उनको जो भी ऐसे समाचार हैं जो उनके मालिक के लिए हितकर हो उसको सुनाना, ये उनके कार्य है। तो ऐसे ही कुछ वाक्यों भारवी द्वारा बोले गए हैं जो आप याद रखिए और एग्ज़ाम में जाके इसको लिखिए। फिर है देखिए द्वितीय सर्ग, जो कि मैंने क्वेश्चन कहा था कि द्वितीय सर्ग से संबंधित भी प्रश्न आ सकते हैं, जिसमें द्रौपदी ने कहा था युधिष्ठिर को। ठीक है, जब वो वनेचर प्रथम सर्ग में सब कुछ सुनाकर चला जाता है तो द्वितीय सर्ग में भीम और द्रौपदी समझाती है युधिष्ठिर को। ठीक है, तो वही कुछ श्लोक मैंने यहाँ पे रखे हैं। 1 2 3 श्लोक है यहाँ पे, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। द्वितीय सर्ग से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें इन श्लोकों को लिखना ज़रूरी है। तो इसका PDF डला हुआ है, आप वहाँ से भी उसको पढ़ सकते हैं। द्वितीय सर्ग का जो श्लोक है 1 से लेकर 15 तक 20 तक वहाँ मैंने दिया है, आप वहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा। अब चलिए, ये श्लोक जो आप देख रहे हैं, इस श्लोक को मैंने पहले भी BVI बताया था कि इस श्लोक को याद करना बहुत ज़रूरी है। ये जो है द्वितीय सर्ग का श्लोक है और भारवी का जो है महत्वपूर्ण श्लोक है। ठीक है, तो ये श्लोक और ये एक श्लोक, ये दोनों श्लोक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये है स्फुटतान पदैर्पाकृता न च न स्वीकृत अर्थगौरवम रचिता पृथगर्तता गिरांग न च सामर्थ्यम अपोहितं क्वचित। अब इस श्लोक में महाकवि भारवी द्वारा जो है वो भीम के लिए प्रशंसा की गई है। ठीक है, किस प्रकार वहाँ पर भीम अपनी वाणी को कहता है जो कि बहुत सारे गुणों से युक्त है। पिछले वीडियोस में भी मैंने इस श्लोक की चर्चा की थी और वहाँ मैंने इसको डिटेल से बताया था। तो एक ये श्लोक एंड एक ये श्लोक, सहसा विदधित न क्रियाम अविवेकः परं आपदां पदं वृणुते ही विमृश्यकारिणं गुणलुब्धा स्वमेव एव संपदा। ठीक है, तो ये एक श्लोक है। इन दोनों श्लोक को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और जो भी मैंने किराता अर्जुनियम से संबंधित पिछले वीडियोस में पढ़ाया है उसको भी आप देख लीजिए, ताकि इन सब श्लोकों के बारे में आपको वहाँ से भी हेल्प मिल जाए। जो श्लोक का यहाँ पे मैंने व्याख्या अच्छे से नहीं किया है वो आपको पिछले वीडियोस में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी उसको देख लें और अपना नोट्स बना लें एक प्रॉपर। और इन श्लोकों को कुछ महत्वपूर्ण श्लोक जो मैंने बताया, अब लास्ट में मैं ये बता दे रही हूँ कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा श्लोक है और आपको याद करना है। तो एक ये श्लोक बहुत ज़्यादा VVI है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद भारवे अर्थ गौरवम, इस सूक्ति को हमेशा ध्यान में रखना है। और जो बाकी श्लोक हैं इन श्लोकों को आप याद करते हैं तो सही है, और लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। और प्रथम सर्ग से संबंधित जो हमारा पहला श्लोक है इसको याद करना है। ठीक है, और इसके बाद ये जो भारवी द्वारा उक्तियाँ कही गई है इसको याद करना है, सारा जो 5-6 है इसको याद करना है। और द्वितीय सर्ग से संबंधित तो आप याद कर ही चुके होंगे। ठीक है, तो उसमें भी आप 1-2 श्लोक शुरू का याद कर लें। और ये जो मैंने लास्ट में बताया है सहसा विदधित न क्रियाम और एक स्फुटतान पदैर्पाकृता, इस श्लोक को याद करना है। तो ये दोनों श्लोक जो लास्ट में है, एक स्फुटतान और एक सहसा विदधित, ये भी द्वितीय सर्ग का श्लोक ही है। मतलब द्वितीय सर्ग का अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप उसमें इन दोनों श्लोक को लिख सकते हैं।
तो इसको लिखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से श्लोक को आपको लिखना है अच्छे से। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। संस्कृत साहित्य के इतिहास में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग श्लोक को पढ़ेंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और अभी थोड़ा सा टाइम भी है, इतना दिन में आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, तो उसको अच्छे से याद करें और रिवीज़न बार बार करें। टेलीग्राम पर जो भी PDF दिया हुआ है वहाँ आप अच्छे से रिवीज़न करते रहें ताकि एग्ज़ाम तक आपको अच्छे से रिमाइंड हो। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।